2025 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए थे इसमें। पहली बार मैं भी कंफ्यूज हो गया था। आप देखेंगे 2025 में क्वेश्चन आया कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में इन पर विचार करो। अध्यादेश से प्रश्न पूछा गया। मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आते हैं। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित करता है, बिल्कुल सही बात है। संसद की जैसी शक्ति होती है, अंतर बस इतना है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और संसद का पूरा परमानेंट यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए कानून है वो बनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई कानूनी मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता, तो ये कहां से करेगा? ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा यहां भी है, यहां भी है, इन दोनों को तो आप ऐसे ही उड़ा दो। ये ए और सी यहां पर फाइट बची है। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि संसद की जैसी शक्ति है, बस शॉर्ट टर्म के लिए है। अब संसद भी तो ऐसा कोई कानून बना सकती है कि जो कि रेट्रोस्पेक्टिवली लागू हो, भले ही वो आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए, आप लोग जानते हैं। तो वैसी कंडीशन में हम देखेंगे कि अध्यादेश को भी पूर्व की तारीख से यानी कि पहले से प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू किया जा सकता है, संसद के कानून की तरह। तो ये तो हुआ अध्यादेश का मामला, यानी कि अगर इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर हो जाएगा ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बात करें तो एक ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि उन दोनों की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में डिफरेंट है। बाकी सारी शक्तियां एक जैसी हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर एक हिंट कर देता हूं कि राष्ट्रपति स्वतंत्र तरीके से या फिर ब्रॉडर वे में अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में जो गवर्नर हैं उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेसिडेंट से कम होती है। वो कौन सी है वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको यह पता लगेगा कि यूपीएससी कहां से ट्रैप बना के आपको छोटी सी चीज में फंसा के आपसे क्वेश्चन गलत करवा सकता है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.